गोट फार्मिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? फार्मर डिजीज को तब नोटिस करता है जब गोट ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप डेली सिर्फ 5 मिनट गोट्स को ऑब्जर्व करें तो कई प्रॉब्लम्स के अर्ली साइन जल्दी नोटिस किए जा सकते हैं। आज पार्ट 2 में हम देखेंगे 10 ऐसे संकेत जिन्हें गोट फार्मर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला, खाना कम करना। सबसे पहला सिग्नल ये है कि गोट का फीड कम कर देना। अगर जो गोट नॉर्मली अच्छे से खाती थी वो सडनली फीड में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो उसको ऑब्जर्व करें। सिर्फ एक बार कम खाने से डिसीज कंफर्म नहीं होती, लेकिन अगर ये चेंज कंटिन्यू रहे तो दिक्कत हो सकती है। अचानक सुस्त हो जाना दूसरा संकेत है। हेल्दी गोट नॉर्मली अलर्ट और एक्टिव होती है। अगर गोट बार बार एक जगह खड़ी रहे, मूवमेंट कम करे या ग्रुप से अलग रहने लगे तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। बिहेवियर चेंज को इग्नोर मत करें। तीसरा, खांसी या सांस की प्रॉब्लम। अगर गोट को बार बार कफ आ रहा है, नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ रही है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। आईसीआर एडवाइजरी के मुताबिक निमोनिया के साइंस में फीवर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, म्यूकस और कफ जैसे सिम्टम्स मेंशन किए गए हैं। ऐसी गोट को क्लोजली मॉनिटर करें और सीरियस सिम्टम्स में वेटरनरी से कांटेक्ट करें। चौथा, आंख और नाक से डिस्चार्ज। गोट की आंखों या नाक से अनयूजुअल डिस्चार्ज आ रहा है, इसको नॉर्मल समझ और इग्नोर मत करो। पीपीआर जैसे इन्फेक्शियस डिसीजेस में फीवर के साथ आईज और नोस्ट्रिल्स से डिस्चार्ज देखा जा सकता है। अगर डिस्चार्ज के साथ फीवर, डायरिया या ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो तो जल्दी वेटरनरी हेल्प लेना इंपॉर्टेंट है। पांचवा, माउथ में चेंजेस। गोट के माउथ को कभी कभी चेक करना भी जरूरी है। अगर माउथ में अनयूजुअल सोर्स, लेसन्स, एक्सेसिव सलाइवा या खाने में डिफिकल्टी दिखे तो दिक्कत हो सकती है। एफएमडी में गोट में माइल्ड ओरल लीजन माउथ और फीट के अराउंड वेसल्स हो सकता है। ऐसे केस में गोट को हर्ड से सेपरेट रखना और वेटरनेरियन को कांटेक्ट करना बेटर है। 6, लूज मोशन। डायरिया गोट फार्मिंग में कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका रीजन एक ही है, डिजीज नहीं होता। इन्फेक्शन, पैरासाइट, फीड चेंज या मैनेजमेंट प्रॉब्लम अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं। अगर लूज मोशन के साथ गोट वीक हो रही है या डिहाइड्रेशन के साइन दिख रहा है तो डिले मत करिए। स्पेशली किड्स को क्लोजली मॉनिटर करिए। 7, लंगड़ा कर चलना। अगर गोट सडनली लंगड़ा कर चल रही है और बार बार पैर उठा रही है तो फीट और वोव्स चेक करें। एफएमडी में शिप और गोट्स में लैमनेस और फीट के अराउंड लेसन्स हो सकता है, इसलिए वॉकिंग पैटर्न में सडन चेंजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 8, वेट कम होना। अगर गोट खाना खा रही है लेकिन कंटिन्यूसली बॉडी कंडीशन लूज कर रही है तो पैरासाइट, न्यूट्रिशन या किसी हेल्थ प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए हर गोट्स का बॉडी कंडीशन और वेट चेंज टाइम टू टाइम चेक करना यूजफुल है। 9, फीवर। गोट को टच करके फीवर कंफर्म करना रिलायबल नहीं होता। अगर गोट डल है, फीड कम खा रही है और इन्फेक्शन के दूसरे साइन भी है तो टेम्परेचर प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। फीवर के साथ मल्टीपल सिम्टम्स दिख रहा है तो वेटरनेरियन से कांटेक्ट करें। 10, एक साथ कई गोट सिक होना। ये सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन में से एक है। अगर एक गोट नहीं बल्कि 2 से 3 उससे ज्यादा गोट एक साथ सिक होने लगे तो इन्फेक्शन, डिसीजेस का पॉसिबिलिटी सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में सिक एनिमल को सेपरेट करें, अननेसेसरी एनिमल मूवमेंट रोके और वेटरनरी हेल्प कर ले। फार्मर का 5 मिनट डेली चेक जरूर करें। रोज गोट शेड में जाकर बस ये 5 चीजें देखें। पहला, गोट फीड खा रही है या नहीं। दूसरा, नॉर्मल तरह से चल रही है या नहीं। तीसरा, कफ या ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं। चौथा, आईज, नोज और माउथ नॉर्मल है या नहीं। पांचवा, स्टूल और ओवरऑल बिहेवियर नॉर्मल है या नहीं। अगर आप ये डेली चेक करते हैं तो एबनॉर्मल चेंजेस को अर्ली स्टेज पर नोटिस करना इजियर हो जाता है। और पार्ट 3 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, गोट फार्मिंग वैक्सीनेशन शेड्यूल। कौन सी वैक्सीन कब, पीपीआर, एफएमडी और दूसरी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन को लेकर फार्मर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए पार्ट 3 को मिस मत करना। अगर आप गोट फार्मिंग की कंप्लीट प्रैक्टिकल सीरीज देख रहे हैं तो अंसारी फार्मिंग वर्ल्ड को फॉलो और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपकी गोट में सबसे पहले कौन सा सिम्टम दिखता है, खांसी, लूज मोशन या खाना कम करना। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखिए। मिलते हैं गोट फार्मिंग के पार्ट 3 में।